देखिए, सपा सुभाषपा आज के डेट में एक ही है, दोनों दल, और जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम अपना मानेंगे। इसीलिए मेहनगर रुका है। मेहनगर हम लोग अगली बार चुनाव भी लड़े थे। जनता जानना चाहती है क्या? आज ऑफिशियल कुछ कार्रवाई रुकी है, आज वो तय हो जाएगा। प्रत्याशी चाहे वो सपा के निशान पे चाहे सुभाषपा के निशान पे हम चुनाव उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सपा की वो सीट है, वर्तमान एमएलए भी सपा के हैं, पूर्व में भी एमएलए सपा के हैं, तो हमें इस बात की शिकायत नहीं है। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हुए हमले को लेकर आचार संहिता के तहत प्रेस वार्ता के माध्यम से की गई कड़ी निंदा। आजमगढ़ भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता शशि प्रकाश उर्फ मुन्ना सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हमले को लेकर कड़ी निंदा की। शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का प्रयास भाजपा को रास नहीं आ रहा है। सुहेलदेव समाज पार्टी के विचारों के आगे भाजपा टिक नहीं पा रहे हैं। सपा के साथ गठबंधन से भाजपा बौखला गई है। उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह ने कहा, भाजपा असल में आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के द्वारा ही विश्वविद्यालय का मुद्दा विधानसभा में पुरजोर से उठाकर आजमगढ़ जिले में लाया गया। हमारी सुहेलदेव समाज पार्टी विश्वविद्यालय के लिए अनवरत कई महीनों तक धरना प्रदर्शन व संघर्ष चलने के बाद तब जाकर अपने आजमगढ़ जिले को विश्वविद्यालय मिला है। भाजपा राजनीति में नर्तकी सरीके राजनीति में रासलीला रचा रही है। भाजपा उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सफाया हो रहा है। साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था दी जाने की मांग भी की है। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मुखिया जिस तरह से जहुराबाद में बीजेपी की इशारे पे अपने प्रत्याशी को उतारी है, ये पूरे प्रदेश में साबित हो गया कि बीजेपी ही तय कर रही है कि बसपा का कौन प्रत्याशी होगा। मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि आज बसपा मुखिया वाकई नर्तकी बन चुकी हैं और बीजेपी के गोद में खेल रही हैं। ये गलत बात है। वो मुख्यमंत्री रही हैं, उनका अपना एक दल है, उनका अपना एक वजूद है, लेकिन अब चाहे जो भी उनकी कमजोरी मजबूरी हो, लेकिन ये सही है कि बीजेपी से चाहे डर के चाहे दबाव में उनके गोद में एकदम नर्तकी की तरह खेल रही हैं। जहुराबाद की प्रत्याशी ने यह साबित किया है। भाजपा के इशारे पर उन्होंने तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारा है, बदला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। विश्वविद्यालयों को लेके मैं इस बात का गवाह हूँ। कल की घटना में भी मैं गवाह था, मैं साथ में था। विश्वविद्यालयों को लेके वर्तमान में भाजपा की सरकार में मिनिस्टर थे, मांग चल रही थी, कई दशक पुरानी मांग थी विश्वविद्यालय की, उसमें आके समर्थन दिया ओम प्रकाश जी ने। विधानसभा में यह बात उठाई, खैर वो मांग पूरी भी हुई, लेकिन जो जिससे लाभ हो सकता था हमारे जनपद का, मुख्यालय का या मऊ के लोगों का, अब इनका जो भी रहा हो उद्देश्य, ले जाके ऐसी जगह उसकी शुरुआत करा रहे हैं जिसका कोई दूर दूर तक लाभ नहीं पाएगा। सरकार में आने पे पहली प्राथमिकता होगी विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में स्थापित कराया जाए। इन्होंने विश्वविद्यालय का नाम सुहेलदेव करके रखा है, तो फिर अच्छी बात है। सुहेलदेव जी के नाम लोलैंड की जमीन है विश्वविद्यालय नहीं, जब करोड़ों रुपया प्रशासन ने लोगों को दिया, सर्वे तमाम कंपनियों ने आके किया, उसके पूर्व डीएम साहब ने उसको निर्धारित किया कि विश्वविद्यालय वहाँ बनेगा, या तो उस डीएम साहब को हम लोग मान लें वो बेवकूफ़ थे, या उसके बाद वाले डीएम साहब को मान लिया जाए वो बहुत समझदार थे। लेकिन बीजेपी को बताना पड़ेगा ना जनपद में वो डीएम साहब कौन सही थे जिन्होंने बताया कि लो लैंड है। अगर लो लैंड थी तो नक्शा में यहाँ से लखनऊ तक तमाम विभाग के लोगों ने जांच किया, एक बार नहीं 11 बार टीम आई है जिले में। अब क्या उद्देश्य था बीजेपी के लोगों का कि उनकी अपनी वहाँ जमीन थी या उसको बेचना चाह रहे थे या व्यापार किए हो विश्वविद्यालय के नाम पे, हमारे जनपद में सरकार के पैसे को लूटा उन्होंने। अब जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें है झोल। और इस बात का वादा करते हैं कि हमारी अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो 100% एक वो विश्वविद्यालय मोहब्बतपुर में बनाया जाएगा। ठीक। कल वाराणसी में नामांकन के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पे भाजपा के इशारे पे कुछ अधिवक्ता के रूप में कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। उसी संबंध में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और उस घटना की निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि विशेष सुरक्षा दिया जाए। और उनके लड़के हमारी पार्टी के नेता भी हैं,
राष्ट्रीय स्तर के अरविंद राजभर जी, वह प्रत्याशी हैं वहाँ शिवपुर। हमें डर है कि मोदी जी का वह लोकसभा है, पुनः ऐसी घटना हो सकती है और मांग करते हैं कि विशेष सुरक्षा दिया जाए। और उतना ही नहीं, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं सबको कहीं न कहीं अपनी एक साजिश के तहत हमला करा सकते हैं, उनको रोका जा सकता है, उनके साथ हरकत की जा सकती है। तो विशेष सुरक्षा LIU के माध्यम से पता कर लें लोग की हकीकत क्या है। चाहे चुनाव आयोग में हम लोग आज शिकायत भी किए हैं इस बात की, तो यह हम लोग चाह रहे हैं कि वो विशेष सुरक्षा दिया जाए। और बीजेपी हमारे गठबंधन से घबरा चुकी है, प्रदेश की स्थिति को भांप चुकी है, बीजेपी घबरा चुकी है। प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से, इस बात का आभास हो चुका है बीजेपी के लोगों को। तो इस तरह की हरकत का यही कहीं ना कहीं साबित करता है कि उन लोगों को एहसास हो गया कि हम जा रहे हैं सरकार से। दूसरी बात की, गठबंधन जब हम इनके साथ थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, आज इनको लगता है कि हम इनके विपक्षी हैं। यह दल है, चुनाव सभी लोग लड़ रहे हैं, अपने अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं, किसी के साथ इस तरह की हरकत किया जाए यह गलत बात है। सुभाषपा सिद्धांतों की राजनीति करती है, मुद्दे की राजनीति करती है, विकास की बात करती है। इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी बसपा मुखिया को जैसे एक नर्तकी की तरह नचा रहे हैं लोग, वही ओम प्रकाश जी के साथ भी करना चाह रहे थे। ओम प्रकाश जी इस प्रदेश के उभरते हुए एक ऐसे नाम हैं जो पिछड़ा ही नहीं, दलित ही नहीं, हर वह अभागा महसूस करने वाला व्यक्ति उनको अपना नेता मानता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। विकास की बात करने वाले, किसानों की बात करने वाले, पूर्वांचल के तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखने वाले वो पहले नेता हैं। और उनको सिर्फ राजभर का नेता माना जा या एक क्षेत्र का नेता माना जा, ये भी गलत है। बीजेपी के लोग यह साबित करना चाहते हैं।